पूर्व क्लास रे हमें यूनिट 1 रो 1 मार्क डिस्कशन करथिले। आज कोर 8 रो यूनिट 1 रो 2 मार्क डिस्कशन करबा। तो फास्ट क्वेश्चन होउची तुलनात्मक राजनीति कहले कोन बुझ। आधुनिक विश्व रे विभिन्न राष्ट्र रे थिबा राजनीतिक कार्यकलाप क्षमता प्रक्रिया मध्य रे तुलनात्मक अध्ययन को तुलनात्मक राजनीति कहा जाए। यह विश्वर प्रमुख शासन व्यवस्था सरकारी अनुष्ठान सेमानकर कार्यकलाप और आचरण संबंध में अध्ययन करते। तुलनात्मक राजनीतिर विषय वस्तु कहले विभिन्न राजनैतिक व्यवस्थार सुगुण और दुर्गुण को विश्लेषण करी एक निर्दिष्ट सिद्धांत उपनीत होगा बुझे। 2 नंबर क्वेश्चन राजनैतिक संस्कृति कहले कौन बुझ। राजनैतिक संस्कृति कहले गोटे देशर जनसाधारण राजनैतिक संस्कृति कहले गोटे देशर जनसाधारण से देशर राजनैतिक व्यवस्था प्रति थिबा आस्था विश्वास प्रवृत्ति मूल्य और आभिमुख्य बुझाई थाए। यह राजनैतिक जगत को एक ढांचा और अर्थ प्रदान करते। यह व्यक्तिर राजनैतिक व्यवस्था और राजनैतिक प्रसंग प्रति धारणा अटे। 3 नंबर क्वेश्चन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स रचयिता किए। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पुस्तक रचयिता आलमंड और पावल, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स रचयिता ग्राहम वेल्स। 4 नंबर क्वेश्चन आलमंड और पावल राजनैतिक व्यवस्था प्रति दृष्टिकोण वर्णन कर। आलमंड और पावल राजनैतिक व्यवस्था प्रति 3टी उपादान उपर गुरुत्वारोप करछन्ती। ज्ञानात्मक आभिमुखीकरण यार अर्थ है जड़े व्यक्तिर निजर राजनीति प्रति यथेष्ट ज्ञान और विश्वास अच्छी और से निजर स्वार्थपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था भाग नहीं थाए। आवेगात्मक आभिमुखीकरण यार संपर्क व्यक्तिर भावना सह जड़ित अर्थात से हुए तो राजनीतिक व्यवस्था ठारू अलग रहे बा सामिल हुए यह तार संपूर्ण निजस्व मतामत बा आवेग उपर निर्भर करते। मूल्यांकन आभिमुखीकरण यह माध्यम व्यक्ति प्रत्येक कार्यकलाप मूल्यांकन करते। 5 नंबर क्वेश्चन साधारण संस्कृति कहले कौन बुझ। साधारण संस्कृति कहले समस्त प्रकार सामाजिक आर्थिक राजनैतिक धार्मिक पक्षर आलोचना को बुझाई थाए। यह गोटे पीढ़ी अन्य पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। यह मौलवाद एवं समूहर आदर्शर अटे। यह संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थार समावेश अटे। 6 नंबर क्वेश्चन संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति कौन। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति कहले राजनीतिक व्यवस्था प्रति सेमानकर संकुचित मनोभाव और धारणा को बुझाई थाए। यह व्यवस्था धार्मिक आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक कार्यर परिचालन जड़े व्यक्ति संपादित होता है। पारंपरिक समाज में यह देखा मिलता है जो राजनैतिक समीकरण अभाव थाए, उदाहरण राजतंत्र। 7 नंबर क्वेश्चन पराधीन बा अज्ञानुवर्ती राजनैतिक संस्कृति कौन। पराधीन राजनैतिक व्यवस्था लोकमानकर राजनीति प्रति आभिमुख्य थिले मध्य सेमाने राजनीति संपूर्ण अंशग्रहण करते नहीं। सेमाने निष्क्रिय भाव प्रदर्शन करते कारण प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था को बदलाइबार दक्षता व क्षमता न थाए, तेणु सेमाने प्रचलित व्यवस्था को आपणाई नहीं था। 8 नंबर क्वेश्चन अंशीदार राजनीतिक संस्कृति कौन। अंशीदार राजनीतिक संस्कृति में जनसाधारण सक्रिय अंशग्रहण करने सहित राजनीतिक व्यवस्था निष्पत्ति निर्माण भाग नहीं था। नागरिक माने राष्ट्र शासन में अविच्छेद्य अंश ग्रहण करते। सरकार कार्यकलाप उपर जनसाधारण सतर्क दृष्टि रखा सहित त्रुटिपूर्ण निष्पत्ति को समालोचना करते। आधुनिक उन्नत गणतांत्रिक राष्ट्र में यही संस्कृति देखा दी है। 9 नंबर क्वेश्चन संकीर्ण पराधीन राजनीतिक संस्कृति कौन। यह संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति और पराधीन राजनीतिक संस्कृतिर एक मिश्रित रूप अटे। यहीपरि व्यवस्था व्यक्ति को शासन विभिन्न भूमिका संपर्क में ज्ञान थाए किंतु किपरि राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर जान न थाए, तेणु कौन सी व्यक्ति से देशर शासन नीति को प्रभावित करें नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन पराधीन अंशीदार राजनीतिक संस्कृति कौन। यह राजनीतिक व्यवस्था केतक जनसाधारण सक्रिय भूमिका ग्रहण करती एवं अन्य केतक निष्क्रिय रहती। जो मैंने राजनीतिक सचेतन से प्रत्येक प्रकार राजनैतिक चिंताधारा प्रति आस्था प्रकट करते। एठार शासन निष्पत्ति निर्णय प्रक्रिया जनसाधारण को मिल न थाए। यह एक मिश्रित राजनैतिक संस्कृति कहुए। 11 नंबर क्वेश्चन संस्थावाद क्या कहुए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन संस्था होउची एक औपचारिक संगठन जहाँ एक सार्वजनीन स्थिति थाए। राजनीति संस्था कहले संविधान द्वारा स्थापित सरकार कौन संघ बुझाई थाए। राजनीतिक व्यवस्था व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका आदि सरकारी व्यवस्था व्यतीत केतक अनौपचारिक संस्था मध्य राजनीति प्रभावित करते। यही समस्त संस्था मान नीति निर्धारण और नीतिर कार्यकारी करने दिगरे बलिष्ठ भूमिका ग्रहण करते। यही सब संगठन भितर निजर विशेष भूमिका आधार में अंतःक्रिया करते। यही अनुष्ठान संबंध अध्ययन को संस्थावाद कहुए। 12 नंबर क्वेश्चन व्यवस्थापक पद्धति कौन। व्यवस्थापक पद्धति विश्वर यही व्यवस्था रूप में पूजी थाए। यही पद्धति अनुसार राष्ट्र होउची एक अवयव जहाँ अनवरत लोकमानकर दाबी को निष्पत्ति परिणत करते। यही पद्धतिर मुख्य प्रवक्ता ईस्टर्न राजनैतिक व्यवस्था को एपरी एक प्रक्रिया रूप देखते जो विभिन्न निवेश निर्गत रूप में परिवर्तित होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन ईस्टर्न निवेश निर्गत मॉडल कौन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ईस्टर्न निवेश निर्गत मॉडल अनुसार राजनीतिक व्यवस्था होउची एक प्रक्रिया जो कि निवेश निर्गत रूप में परिवर्तित होता है।
ପରିବେଶରେ ନିବେଶ ଉପରେ ଦାବି ଉଠିଥାଏ। ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ଅବୟବ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମାଜରେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ତାହାକୁ ଜନସାଧାରଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ଦାବିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ପୃଷ୍ଠ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନବସଂସ୍ଥାବାଦ କ'ଣ? ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିରେ 1964 ଦଶକରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା, ଯାହାକି ନବସଂସ୍ଥାବାଦ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ରୂପର ଏକ ସଂସ୍କାରିତ, ସଂଶ୍ଳେଷିତ ଏବଂ ପରିଷ୍କୃତ ରୂପ। ନବସଂସ୍ଥାବାଦର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଥମେ ଜେମ୍ସ ଆଲସନ୍ ଆମେରିକା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରିଭ୍ୟୁରେ ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖା ଦ ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫରେ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଔପଚାରିକ ଉପାଦାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟା ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଦେବେ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନବସଂସ୍ଥାବାଦର ଦୁଇଟି ସମାଲୋଚନା ଲେଖ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଓ ଲାଟିନ ଆମେରିକାର ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କରି କେବଳ ବିକଶିତ ଦେଶର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମାଜର କେତେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏହି ସଭ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ? ଏହି ସଂସ୍କୃତି ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କୃତିରେ ଜନସାଧାରଣ ରାଜନୀତି ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଭୟରେ ସକ୍ରିୟ ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପରାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାନ ଭାବରେ ବଳିଷ୍ଠ ଥାନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁରୁତ୍ୱମାନ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଭ୍ୟ ନାଗରିକରେ ପରିଣତ କରିବା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ, ସହନାଗରିକତା ସହିତ ଏକତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଡାଭିଡ୍ ଇଷ୍ଟନ୍, ରବର୍ଟ ଦାହ୍ଲ, ଗାବ୍ରିଏଲ ଆଲମଣ୍ଡ, ଲୁସିଏନ୍ ପାଏ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଢାଞ୍ଚାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଢାଞ୍ଚାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ହେଲେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଆଲମଣ୍ଡ, ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ବ୍ରାଉନ, ମାଲିନୋସ୍କି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।